नमस्कार। कल जो एक पॉइंट पढ़े थे लोग पॉलिटिकल पार्टी का, उसका ये दूसरा पार्ट है जो क्लास 10th का सिविक्स का एक चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक वीडियो हम लोग कल देख चुके हैं, आज दूसरा वीडियो है। कल जो देखे थे कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं उसका कार्य क्या होता है। राजनीतिक दल जो होते हैं राष्ट्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं या राज्य स्तरीय दल होते हैं। तो कोई पार्टी अगर बनता है तो वो पार्टी क्षेत्रीय दल कैसे बन जाता है, क्या कैटेगरी रखा गया है। वही क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल जो है राष्ट्रीय दल कैसे बन जाता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। देश में जो है संविधान लागू होने के एक साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होने के एक साल बाद 1951 में इलेक्शन करवाए गए और उस समय से अब तक इलेक्शन जो है होते रहे हैं। तो उस इलेक्शन में भी कई तरह के इलेक्शन होते थे या आज भी होते हैं, जिसे उपचुनाव भी कहा जाता है, मध्यवर्ती चुनाव कहा जाता है या पूर्ण अवधि का या पूर्ण समय का चुनाव कहा जाता है। ये सब इलेक्शन होते हैं। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता देता कौन है, तो राजनीतिक दल को मान्यता देने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। तो आज जो है देखेंगे हम लोग कि 1951 से जो शुरू हुआ, तो किस वर्ष क्षेत्रीय दल कितने थे, राज्य स्तरीय दल कितने थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि दल भी होते हैं, 3 स्तर के दल होते हैं, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल और अन्य पंजीकृत दल भी होते हैं। जैसे कि उसकी बात अगर करें हम लोग, तो देखिए 1951 में जब पहला इलेक्शन हुआ था, उस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या 14 थी और क्षेत्रीय दलों की संख्या 60 थी। लेकिन 1957 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या 4 थी और क्षेत्रीय दलों की संख्या 12 थी। जब 1962 में इलेक्शन हुआ उस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या 1 भी नहीं थी और क्षेत्रीय दलों की संख्या 16 थी। जब 1967 में जब इलेक्शन हुआ उस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या 1 भी नहीं थी और क्षेत्रीय दलों की संख्या 21 थी। 1971 में जब इलेक्शन हुए तो राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 17 थी। 1977 में जब इलेक्शन होता है उस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या 5 थी और क्षेत्रीय दलों की संख्या 18 थी। और यही समय था 1977 का जिसमें गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनी और जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अब वही जनता पार्टी जो आगे चलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई, जिसे बीजेपी कहा जाता है। तो 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उस समय देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने थे, जिनका नाम था मोरारजी भाई देसाई। तो उस समय राष्ट्रीय दलों की संख्या 5 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 18 थी। और सन 1980 में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 19 हो गई थी। और इसी समय ये जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी, जिसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता। और क्षेत्रीय दल उस समय 19 थे। 1984 की बात है तो 84 में राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 और क्षेत्रीय दलों की संख्या भी 19 थी। 1989 में राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 20 थी। 1992 में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 34 थी। और 1994 में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 335 थी।
और 1998 में राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 48 थी। 1999 में राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 40 थी और सन 2004 में जब इलेक्शन हुआ था तो राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 46 थी। 2009 में राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 48 थी। 2010 में राष्ट्रीय दल 6 थे और राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दलों की संख्या 42 थी और वही संख्या 2020 में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 और राज्य स्तरीय दलों की संख्या जो थी 49 थी और 2023 वर्तमान जनवरी का बात है, वर्तमान 2023 जनवरी में राष्ट्रीय दलों की संख्या 9 और क्षेत्रीय दलों की संख्या 57 थी। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या मात्र 6 है। वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या मात्र 6 है और क्षेत्रीय दलों की संख्या 57 है, 57। और वर्तमान में कुल राजनीतिक दलों की संख्या 2858 है। वर्तमान में कुल राजनीतिक दलों की संख्या 2858 है और अन्य पंजीकृत दलों की संख्या जो है 279 है। तो ये है 51 से लेकर 2023 तक वर्तमान तक राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, अन्य पंजीकृत दल और टोटल राजनीतिक दलों की संख्या के बारे में हम लोग जाने। अब है कि जो 6 प्रकार या 6 ऐसा पार्टी है जो वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या या उसे दर्जा प्राप्त है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और उस समय भारत का वायसराय जो था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कांग्रेस का स्थापना करने वाला व्यक्ति जो था कौन, तो वो व्यक्ति जो था स्थापना करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, जिसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और प्रथम जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन का जो अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था W.C. बनर्जी, यानी कांग्रेस का प्रथम जो अध्यक्ष बने थे, जो साल भर में एक बार होता था, उसका अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, यानी इनका पूरा नाम है एम.एस. चंद्र बनर्जी। और ये जो हुआ किस जगह पे हुआ था, तो ये पूना में ही होने वाला था लेकिन मुंबई में हुआ, क्योंकि होने वाला था मुंबई में लेकिन हुआ पूना में। होने का रीजन ये था कि वहां पर प्लेग बीमारी फैल गई थी, जिस कारण से मुंबई में नहीं होकर के पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो पूना में हुआ था। और उसके संस्थापक जो माना जाता है वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में व्यक्ति जो थे A.O. ह्यूम थे, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स है।
WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बने थे और कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है उसका नाम है हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। और जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस को बहुमत मिली और उस समय कांग्रेस पार्टी का ही जनाधार रहा और वो सत्ता में आई और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिसे चुना गया था वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी के ही थे और वो शासन करते रहे। आगे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनाया गया था, जो बनी थी इंदिरा गांधी, वो भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। और 51 से लेकर 77 तक लगातार कांग्रेस पार्टी का जनाधार रहा, लेकिन 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था और मोरारजी भाई देसाई देश के प्रधानमंत्री उस समय बने थे। और 77 में ही दूसरा पार्टी का स्थापना हुआ था, उस पार्टी का नाम है जनता पार्टी। और वही जनता पार्टी जो है 80 में बदल करके वो भारतीय जनता पार्टी लग गई। तो तब तक इस वीडियो में इतना ही। ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट में लेकर के हम लोग आएंगे और तीसरा पार्ट में जो जो राष्ट्रीय पार्टी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसका स्थापना वर्ष, उसका संस्थापक, उसका चुनाव चिन्ह, ये बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक ले इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।